ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बीते रोज रविवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी और आरएसएस को जमकर आड़े हाथ लिया। पीएम मोदी द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति अनावरण पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाना केवल एक दिखावा है, इससे काम नहीं चलता। पीएम मोदी को विचारधारा की बात करनी चाहिए और सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा थी। सीएम गहलोत ने कहा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस में मतभेद थे। सीएम गहलोत ने कहा कि पहले के जमाने के नेताओं में मतभेद होते थे, लेकिन मनभेद नहीं होते थे। सभी का ही एक ही लक्ष्य था, अपने देश भारत को आजाद कराने का। दोनों महान पुरुषों के बारे में भाजपा आरएसएस ने निराधार अफवाहें फैलाई। सीएम गहलोत ने कहा कि भाजपा आरएसएस के लोग अपराध बोध से ग्रसित है। आजादी की लड़ाई में इनकी कोई भूमिका नहीं रही। वहीं नेताजी की 125वीं जयंती पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा कि गॉडसे को पूजा करने लग गए, मूर्ति लगाने लग गए। इनको क्या अधिकार है इस देश के नौजवानों को गुमराह करने का? ये पूरे देश को गुमराह करते रहते हैं। इतिहास तो ये जानते हो कि तोड़ना मोड़ना जानते हैं। अमर जवान ज्योति हटा दी, आप सोच सकते हो। एक एक ये फैसले इसलिए है कि पिछली उपलब्धियों को समाप्त कैसे करें। 70 साल में कुछ नहीं होगा। जो कुछ देश बना है वो आज विज्ञान तकनीकी ये सब 7 साल में बना है। जिस रूप में इनके रवैये हैं वो देश हित में नहीं है। आज देश को जरूरत है शांति, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, सद्भावना का माहौल आपस में। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी, जैन हो, तो भावना से हम लोग इस देश को मजबूत बना सकते हैं, एक अखंड रख सकते हैं। इस भावना से हम इस मुल्क को विकास और विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। जहाँ शांति है वहाँ विकास होता है और वही मुल्क आगे बढ़ता है। वही गांव वो चाहे वो परिवार भी क्यों नहीं, अशांति होती वो झगड़े में पीछे जाते हैं। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जब पंडित नेहरू जेल में थे, उनकी पत्नी कमला नेहरू फ्रीडम फाइटर्स थी, वो बीमार हो गई, टीबी हो गई उनको। तो सुभाष चंद्र बोस लेके उनको जर्मनी गए, उनका इलाज करवाया, उनके साथ रुके जब तक कि पंडित नेहरू जेल से छूट के नहीं आ गए वहाँ पर। कितने किस्से कहानी है उनके यहाँ है। पंडित नेहरू उनके घर रुकते थे। जब फॉरवर्ड ब्लॉक बना दी उन्होंने, अलग से पार्टी बना दी अपनी, तभी उनके घर रुकते थे। राष्ट्रपिता की उपाधि भी सुभाष चंद्र बोस ने दे दी। अभी कुमार प्रसाद जी कह रहे थे कि जय हिंद के नारा, जय हिंद बोलते ही एक मन में देश के लिए गौरव की अनुभूति होती है। और पंडित नेहरू ने उनको याद करने के लिए तो नारा लगाया था जय हिंद का। कार्यक्रम के दौरान भाजपा और आरएसएस पर बड़ा हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अफवाह फैलाने के अलावा बीजेपी और आरएसएस के पास और कोई बात ही नहीं है। सीएम गहलोत ने कहा कि वीर सावरकर के बारे में तो कहते हैं कि जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई चल रही थी उस वक्त वह अंग्रेजों के लिए मुखबिरी किया करते थे। अब आजकल तो भाजपाई गॉडसे की मूर्ति लगाने लग गए और उनकी पूजा करने लग गए। सीएम गहलोत ने कहा कि भाजपा को देश के नौजवानों को गुमराह करने का क्या अधिकार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा कि इंदिरा गांधी को हमने जय हिंद बोलते हुए देखा। हर कांग्रेस नेता जय हिंद बोलता है। ये आरएसएस में क्या बोलते हैं? ये तिरंगा झंडा नहीं लगाते अपने हेडक्वार्टर पर नागपुर के अंदर। अब कल्पना करो, तिरंगे झंडे को ये स्वीकार नहीं करते थे, अब जाके स्वीकार करने लगे हैं। अब गांधी को मानने लगे। हर हस्ती देश में महापुरुष के रूप हुई है। उनकी त्याग बलिदान की कहानी बहुत ही मार्मिक है, प्रेरणा देने वाली है, प्रेरणा देने वाली है। दुर्भाग्य से आज जो लोकतंत्र की बात हम करें, लोकतंत्र में सबसे बड़ी टॉलरेंस पावर चाहिए। लोकतंत्र का मायने यही है
किस प्रकार से आप अपने असहमति रखने वाले व्यक्ति का ही मान सम्मान करें, उनकी भावना का इज्जत करें, अपनी आलोचना करने वालों को भी आप ध्यान से सुने उसी बात को। आज तो असहमति व्यक्त करने वाले तो देशद्रोही बन जाते हैं। कितने साहित्यकार पत्रकार जेलों में बंद रहे हैं, कोई सोच सकते हैं? खाली मूर्ति लगा दो आप सुभाष चंद्र बोस की, उससे काम नहीं चलता है। ये तो आपका दिखावा है। विचारधारा की बात करो आप। सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा क्या थी? वही थी जो है कांग्रेस की, चाहे वो संविधान में लोकतंत्र की बात की गई या समानवाद की बात की जाती है, धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है, हिंदू मुस्लिम की बात की जाती थी, तो सुभाष चंद्र बोस के पक्षधर थे। रास्ते अलग हो सकते हैं, गरम दल और नरम दल तो कांग्रेस के अंदर ही हुआ करते थे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।